किसी भी जगह की कहानी समझनी हो ना, तो बस एक दिन की सुर्खियां उठा लीजिए, काफी कुछ पता चल जाता है। तो चलिए आज यही करते हैं, बिहार की खबरों के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें उस इलाके के बारे में क्या बताता है। एक तरफ तो ये खबर है, तो दूसरी तरफ ये देखिए, आस्था और परंपरा की एक बिल्कुल अलग तस्वीर। और फिर ये भी टेक्नोलॉजी के जमाने का नया क्राइम। अब देखिए, ये सब एक ही दिन की खबरें हैं। पहली नजर में तो लगेगा कि यार इनमें आपस में क्या कनेक्शन है। तो इस सारी जानकारी को, इस तूफान को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, सत्ता और राजनीति। फिर देखेंगे अपराध और कानून व्यवस्था। इसके बाद बात होगी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की। और आखिर में समाज और संस्कृति। इससे उम्मीद है हमें एक साफ तस्वीर मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पावर और पॉलिटिक्स। देखते हैं कि इस दिन सरकार और प्रशासन की दुनिया में क्या चल रहा था। अब ये स्लाइड देखिए। राजनीति मतलब हर लेवल पर एक्टिव है। एक तरफ जस्टिस संगम साहू जैसे बड़े अपॉइंटमेंट्स हैं, ये दिखाता है कि सिस्टम चल रहा है। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का अपना अभियान, ये पार्टी के अंदर की खींचतान और जमीनी पॉलिटिक्स की असलियत दिखाता है। मतलब एक ही दिन में आपको टॉप लेवल से लेकर ग्रासरूट तक की पॉलिटिक्स की झलक मिल जाती है। और हाँ, जहाँ राजनीति है वहाँ कानून व्यवस्था का सवाल तो आएगा ही। तो हमारा दूसरा टॉपिक है क्राइम। और यहाँ भी आपको बहुत अलग अलग तरह की चुनौतियां दिखेंगी। ये टेबल देखिए, क्राइम की पूरी रेंज एक ही दिन में। पूर्णिया में डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम, मतलब एकदम मॉडर्न नया तरीका है ये ठगी का, जिसमें फोन पर ही डरा धमकाकर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। वहीं औराई में 88 किलो गांजे की जब्ती, ये तो हो गया पुराना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और इनके साथ साथ मुंगेर में हिंसक अपराध और गोपालगंज में दहेज हत्या जैसे सामाजिक अपराध। मतलब पुराने और नए हर तरह के जुर्म एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, इन बड़ी बड़ी खबरों के बीच आम आदमी की जिंदगी कैसी चल रही है, हमारा तीसरा हिस्सा इसी पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और हाँ, ये जो हर चीज में टेक्नोलॉजी घुस रही है, उसका दबाव। 90 लाख रुपए, सोचिए जरा, 90 लाख। ये कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं है। ये सिर्फ 5 पानी की टंकियों का बकाया बिजली का बिल है। अब ये छोटा सा आंकड़ा ये असर में बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये बताता है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं उनमें कितनी गहरी समस्याएं हैं और इसका असर सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ता है। और ये स्लाइड तो एक अजीब सी कहानी दिखाती है। एक तरफ किसान हैं जिनकी असली परेशानियां क्या है, नदियां सूख रही हैं, मौसम फसल खराब कर रहा है, मतलब बिल्कुल जमीनी दिक्कतें। और दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही है कि किसान आईडी बनवाओ, डिजिटल आईडी होगी तभी फायदा मिलेगा। तो ये जो जमीनी हकीकत और ऊपर से बनाए गए नियमों के बीच का गैप है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसानों के साथ हो रहा है, एजुकेशन में भी देखिए। करीब करीब 4.25 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक नई अपार आईडी जरूरी कर दी गई है। ये उनके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड को ट्रैक करेगी। मतलब ये एक बड़ा ट्रेंड है, ऊपर से नीचे की तरफ डिजिटलाइजेशन को धकेलने का, जिसका असर समाज के हर हिस्से पर दिख रहा है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, समाज और संस्कृति। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक साथ मिलकर बिहार का कल्चरल फैब्रिक बनाते हैं। एक तरफ तो बोध गया जैसी ऐतिहासिक जगह पर ये देखिए, एक मॉडर्न इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, बाइक रैली। ये दिखाता है कि बिहार दुनिया से कैसे जुड़ रहा है। और फिर ठीक उसी दिन उसी राज्य में ये एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा। दरभंगा में ओझा गुनी रात भर अपने सदियों पुरानी रस्में निभा रहे हैं। तो ये जो एक साथ होना है ना, मॉडर्न दुनिया और गहरी जड़ों वाली परंपराएं, यही तो बिहार की खासियत है। और इन सब अलग अलग तस्वीरों के बीच बोध गया से एक ऐसा मैसेज भी आता है जो सबको जोड़ता है कि मानवता का रास्ता ही सबसे बड़ा है। ये भी इस इलाके की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। तो जब हम इन सारी बिखरी हुई खबरों को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर सामने आती है। राजनीति, क्राइम, आम जिंदगी की जद्दोजहद और कल्चर, ये सब धागे मिलकर बिहार की एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो हर पल बदल रही है। ये सब देखकर आखिर में एक ही सवाल मन में आता है कि जब एक ही दिन में इतनी अलग अलग, बल्कि कह सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट चीजें एक साथ हो रही हों, तो ये उस इलाके के बारे में क्या बताता है जो इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शायद इसका जवाब इन्हीं खबरों के बीच के कनेक्शंस को समझने में ही छिपा है।